रखिएगा, दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाती है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ताकि माफ़ी मांगेंगे, पछतावा हो रहा होगा, पछतावा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बुरा हो रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है ना, और ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं ना, या जो भी ऐसे आपके आसपास के जो भी लोग हैं है ना कोई ऐसी चाल चलने वाले हैं, कोई उनका एक माइंड में ऐसी कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, कोई एक ऐसी चाल वो चलने वाले हैं, ठीक है। सो क्या कुछ है ना, एग्जैक्टली क्या है उनके इंटेंशंस और क्या वो नेक्स्ट चाल चलने वाले हैं, क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है, राइट, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा किया है तो वो उस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, क्या कुछ है ना। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस कलेक्टिव रीडिंग में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप करिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की क्या कुछ एनर्जीज है एंड क्या उनके नेक्स्ट, मतलब कहते हैं ना, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के क्या कुछ इंटेंशंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। या 3 ऑफ कप्स रिवर्स, काफ़ी हैवी एनर्जीज आई है, क्या कुछ उनके इंटेंशंस है। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, बॉटम डेक पे हमारे पास द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज एंड द हेयर ऑफ पेंट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट। आज ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया, कार्ड्स भी आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मैं आपके हेटर्स के मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, या आपके मूलांक और भाग्यांक की, तो यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 3 है, राइट, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, वो आपके जो दुश्मन है, आपके हेटर्स है, वो फेक फ्रेंड बनने की कोशिश कर सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि वो दोस्ती है ना बढ़ाने की कोशिश करे, और मतलब एक तरह से कहते हैं ना, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको आपकी बातें कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। सो वो अब दोस्त आपके बनने का दिखावा करेंगे, और ये बात याद रखिएगा, दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाती है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही ना कहीं वो आपको, मतलब कहते हैं ना, बहुत रेस्टलेस जैसा आपको फील कराएंगे, इन दी सेंस कि वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे तरीका जैसे फ्रेंड बन के आने, मतलब वो आपको ट्रबल देने के नए नए तरीके, उस चीज़ के बारे वो सोचे जा रहे हैं, ठीक है। बिना सोचे वो किसी भी काम पर, अगर आप वो आपके साथ, मतलब कहते हैं ना, बिना सोचे वो आपके सामने ये बात रख देंगे, कोई भी आपके साथ काम करना चाहेंगे, है ना, आप ही हैरान हो जाएंगे कि अरे ये कैसे अचानक कैसे आ गया, है ना, या कैसे आ गई। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे वो कोई इस तरीके से इम्पल्सिव एक्शंस लेंगे या लिए होंगे,
ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रबल में आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, मतलब बिना वजह वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली गॉसिपिंग चल रही है, बैकबाइटिंग चल रही है, आपकी चुगली निंदा हो रही है, गॉसिपिंग कर रहे हैं। और वो आपसे भी मतलब कहते हैं ना एकदम हंसते खेलते हुए बात करेंगे, जैसे कि आप लोग मतलब बोले ना एकदम अलग तरीके से। आप बहुत शॉक हो जाएंगे उनकी एनर्जी से कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या ये ऐसा क्यों कर रही है ना, दैट पर्टिकुलर एनर्जीज। और वो बहुत है ना मतलब बचपना दिखाएंगे, सच में ऐसी एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है कि बचपना दिखाएंगे, है ना, बिना वजह सोचे समझे कोई ड्रामेस क्रिएट करेंगे, किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना कुछ ड्रामा सीन क्रिएट करना। और है ना, चीज़ें कुछ उन्होंने चालें आपके साथ चली भी है। ठीक है, पिछले नेक्स्ट 6 डेज में या तो वो चलेंगे या फिर उन्होंने चली है आपके साथ। ठीक है, और वो पहले उन्होंने ऑलरेडी एक ट्राई किया है, एक चाल आपके साथ चलने की कोशिश की है, जिसमें वो नाकामयाब हो गए हैं। तो अब वो उस तरीके से नहीं आपको, शायद वो है ना किसी ना किसी तरीके से वो आए थे और नाकामयाब हो चुके हैं, उनकी चालें उल्टी पड़ गई है। और अब वो बहुत मतलब कहते हैं ना दिमाग लगा रहे कि वो फेक फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि वो दोस्त आपके बनेंगे और सब कुछ भूल जाओ, है ना, सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ। और इस तरीके से शायद उनका कॉल आ सकता है ना, या फिर मिल सकते हैं, कुछ भी ऐसे यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है कि वो अब वो मतलब कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा रिएक्ट करेंगे, कुछ हुआ ही नहीं था। वो बहुत बच्चे जैसे है, ठीक है, उनको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम बचपना जैसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था, उनके मन में कोई बैर है ही नहीं, है ना। और फिर अपने मतलब कहते हैं ना आपके दोस्त बनकर आपके बैक स्टैबिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके की है ना एनर्जी स्ट्रांग आ रही, कहीं कहीं ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि वो माफ़ी भी मांगने आ सकते हैं, बहुत माफ़ी मांगेंगे, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, और ये कब तक मांगेंगे अगर मैं ये बताऊँ, है ना, तो यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है डेफिनेटली। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके हीटर्स का साइंस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेफिनेटली फायर एलिमेंट साइंस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे मतलब वो आएंगे, ठीक है, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। एंड यू कैन से विद इन 6 डेज, अगले 6 दिन के अंदर अंदर, 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा बदलाव उनमें आएगा। जस्ट 5 डेज और 6 डेज, 6 डेज, नॉट मोर देन डैट। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी इंटेलिजेंट जो आपका अप्रोच है ना, उसी तरीके से रहे, ना कि उनके बातों पर आए, क्योंकि वो बहुत अभी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, वो बहुत अभी रिग्रेट फील हो रहा है, उनको पछतावा फील हो रहा है ना। तो वो माफ़ी मांगने आएंगी और आप माफ़ कर भी देंगी, ठीक है सब कुछ, बट वो वापस उस ट्रैप में आप ना फंस जाए। सो मेंटली आपको है ना खुद को प्रिपेयर्ड रखना है। यहाँ पे क्लियर आ गया है, वापस उस चीज़ में दोबारा खुद को फंसने नहीं देना है, राइट। ठीक है, सब कुछ है, अगर आप दोस्ती कर भी लेते दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ से मेंटली तौर पे, है ना, इमोशनली तौर पे कनेक्ट नहीं होना है, जो आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो उस चीज़ का ज़रूर ज़रूर ख्याल रखें। एंड अपने आप को, अपनी फैमिली वंस को, अपने वर्क को, अपने लव्ड वंस को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लेने आए हैं। एंड यू विल नॉट नो कि वो आपकी छोटी मोटी बातें जानकर, है ना, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे, आपके बारे में, है ना, फेक गॉसिप्स क्रिएट करेंगे। सो प्लीज़ 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 एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जीज रीडिंग बहुत ज़्यादा 100% श्योर है 6 डेज में आएंगी या फिर आ चुके हैं। तो ये कुछ उनकी चालें हैं, ठीक है, विद इन 6 डेज एंड 5 डेज, ये बात आप याद रखिए। और ये सारी चीज़ें वो करेंगे, यहाँ पे आया है ना, क्योंकि उनको अब अपना सपोर्ट सिस्टम खाली नज़र आ रहा है ना। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर उनके साथ में कोई है नहीं, है ना, अकेला बहुत महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको वो अंदर में पछतावा हो रहा होगा, है ना।
तो वही चीज़ है कि अपने जो उनको स्ट्रेस हो रहा होगा या जो चीज़ें वो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि वो आप उनकी लाइफ में आ जाए और उनकी लाइफ में वापस सब कुछ हीलिंग हो जाए। सो ऑल यू नीड इज़ टू लूज, है ना, यूज़ योर लॉजिक, अपनी साइकिक पावर्स, क्योंकि बिकॉज यू आर इंट्यूटिवली ब्लेस्ड, राइट। तो अपनी साइकिक पावर्स को यूज़ करना है, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, यू हैव योर वेल्थ, पावर, एवरीथिंग विच यू आर डिज़ायरिंग, है ना। मेंटल स्टेबिलिटी भी है और आप हील्ड भी काफ़ी हो चुके हैं। एवरीथिंग यू हैव, ऑल यू नीड इज़ टू यूज़ इट, है ना। इमोशनल होकर बिल्कुल भी खुद को साथ गलत नहीं करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना है, ठीक है। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है और कार्य करना है, जो चीज़ें जो लक्ष्य आप निर्धारित किए उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके हेटर्स एनर्जीज स्ट्रांग आई है, कार्ड्स आर स्पीकिंग कि नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस एंटर करने के लिए, राइट। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब उनको कुछ सब पता नहीं चल रहा है आपके बारे, काफ़ी ब्लॉक वाली उनकी एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वो उनको अटेंशन नहीं मिल रहा, अटेंशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। वो उनको अटेंशन वो आपसे लेना चाह रहे हैं ताकि आपका मेन जो, मतलब कहते हैं ना, आपका टेंशन लेना चाह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेंगे एकदम आपकी समझ से परे होगा, एकदम समझ से परे, आप सोच भी नहीं सकते वैसी कुछ वो हरकतें करेंगे, इस सेंस की दैट दे वांट यू। उनका मतलब कहते हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा बैंड बजे हुए तोते उड़े हुए हैं, है ना, और अभी वो किसी भी हाल पे आपको पाना चाह रहे हैं, है ना। आपकी लाइफ में वापस एंटर करना चाह रहे हैं, उनको लाइफ में कोई गॉसिप्स चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, माफ़ी मांगेंगे, पछतावा हो रहा होगा। पछतावा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बुरा हो रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है नेगेटिव, जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उस चीज़ को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो यहाँ पे, है ना। हाँ, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइंस तो चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो चारों ही है, मतलब 12 की 12 राशियाँ हैं। तो यही कुछ है कि वो नहीं खुद को कर पा रहे हैं और वो ब्लॉक फील कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उनका कोई आउटबर्स्ट उनको करना होगा, है ना, मतलब खुद का गुस्सा निकालना होगा आप पर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी या कोई पुराना बदला होगा, रिवेंज लेना होगा या और कुछ नेगेटिव लाइफ में क्रिएट करना होगा। तो इस तरीके का यहाँ पे मुझे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है ना। खुद पर उनको विश्वास नहीं होगा, कुछ चीज़ उनको मदद चाहिए होगी आपकी फाइनेंशियल वाइज में, पार्टनरशिप वाइज में, कुछ ना कुछ ऐसे करके वो आने वाले, डेफिनेटली माफ़ी भी मांगेंगे, है ना, दोस्त भी बनाने की कोशिश करेंगे आपको, बहुत मतलब ऐसा करेंगे कि उनको अभी किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, बहुत गिल्ट दिखाएंगे, एवरीथिंग दे विल डू। आप पर डिपेंड करता है, एनर्जीज कार्ड्स बता दिए गए हैं, डिसीजंस आपका है कि आपको क्या ले करना है, ठीक है। और अगर आप करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए, डैट कि आपको मेंटली तौर पे खुद को नुकसान नहीं होने देना है, राइट। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ताकि आप इस सारी चीज़ों से समझे, है ना, जा मतलब यू आपको समझाने के लिए कि जो इंसान नेगेटिव करता है ना, वो बहुत उसकी लाइफ में परेशानियां आती है, एंड दे डोंट नो बट दे फील एट दैट टाइम ना, उनको लगता है कि कोई उनको देख नहीं रहा, पर अब जब उनको अपने कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं ना, नाउ दे वांट टू स्केप, वो स्केप करना चाहते, वो नहीं, उस चीज़ को नहीं, मतलब कहते हैं ना, सह नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको क्या करना है, अब आप डिसीजन लीजिए। ये सारी वो उनकी चालें चलने वाले हैं, फोर, है ना, एकदम 110% श्योर, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, द इंट्यूशंस आर स्पीकिंग, नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, राइट। ओम श्री साईनाथ है नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है। ओम श्री साईनाथ। हम्म, थोड़ी थोड़ी और दृढ़ता,
थोड़ा और प्रयास और जो निराशाजनक विफलता लग रही है वे शानदार सफलता में बदल जाएगी। शायद क्या 100% आपकी लाइफ में अभी थोड़ी सी ना, मतलब कहते हैं ना, वो गति नहीं पकड़ी है, वो स्पीड नहीं पकड़ा और काफ़ी ज़्यादा ना आप निराश फील कर रहे हैं। सो वही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और है ना दृढ़ता लेकर आइए, डिटर्मिनेशन लाइए, थोड़ा सा और प्रयास करिए और ये जो आपको बार बार विफलता लग रही है ना, या विफलता जो मिल रही है ना, वो चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे और यही निराशाजनक विफलता शानदार सफलता में बदल। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, है ना, यही जो निराशाजनक विफलता लग रही है यही शानदार सफलता बन जाएगी। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। देखिए फिर एक बहुत प्यारा संदेश है। तुम्हें सब कुछ समय पर मिलेगा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें नई नौकरी की तलाश है। 2 महीनों में संदेश आएगा, उसे अनदेखा मत करना। नई नौकरी की तलाश है आपको, है ना। तो यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि सब कुछ मिल जाएगा, समय पर मिलेगा, किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। चिंता चिता के समान होता है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, है ना। परमात्मा का नाम जाप करिए, उनका सिमरन करिए और देखिए अपने समय के अनुसार सब कुछ मिलने वाला है आपको, है ना। जो नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं वो भी मिलेगा। 2 महीनों में आपको संदेश मिलेगा, मैसेज आएगा, कहीं ना कहीं से कोई कहते हैं ना अपॉइंटमेंट आएगा, कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट। आप अप्लाई करने करेंगे या कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में होगा, ठीक है। 2 महीनों के अंदर अंदर जो नई नौकरी के बारे सोच रहे हैं, जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसे अनदेखा बस मत करिएगा, ठीक है। उसे इग्नोर मत करिएगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी, डोंट इग्नोर दैट, राइट। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।